हालात इस कदर बद से बदतर हो चुके हैं कि अब हिंदुओं को घरों में बंद करके बाहर से ताला लगाकर तंदूर की तरह जलाने की कोशिश हो रही है। 8 हिंदुओं को जलाने की कोशिश हुई है बांग्लादेश में। हम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि साहब बांग्लादेश इस वक्त क्या है? मतलब ये कट्टर कसाईयों और नरभक्षी भेड़ियों के झुंड में बदल चुका है एक देश। हिंदू लगातार जलाए जा रहे हैं, उन्हें कलावा पहनने पर पीटा जा रहा है, हिंदुओं के घरों को बाहर से बंद करके अंदर फूंका जा रहा है, हिंदुओं के घरों को बाहर लास्ट वार्निंग वाले पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं जिसमें हिंदुओं को जिंदा लाश बनकर रहने के लिए धमकाया जा रहा है। लेकिन हो सकता है, मैं आज भी एक चीज मानता हूं, जब हम लोग इस पर बात करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है साहब कि वो पड़ोसी देश बांग्लादेश में हो रहा है, हमको क्या फर्क पड़ रहा है। यही होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमें ये सब सोचकर परेशानी होना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं पड़ोसी देश का मामला है, ये तो दूसरे देश का मामला है, हमारा क्या लेना देना। तो भारत को क्यों अलर्ट हो जाना चाहिए, क्यों ये भारत के लिए वेकअप कॉल है, और भारत कैसे बांग्लादेश वाले बारूद पर है ना, वो मैं आपको समझाऊंगा। कैसे अलर्ट मोड पर आ जाना चाहिए। ये बांग्लादेश वाली लैंडमाइन भारत में भिज चुकी है साहब, और दावा है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत के कई इलाकों को मिनी बांग्लादेश बना रहे हैं। मिनी बांग्लादेश, भारत में कितने मिनी बांग्लादेशिया बन चुके हैं, कैसे, अब सुनिए। एक बहुत ही रिपोर्ट आई है देश के प्रतिष्ठित संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टिस की एक रिपोर्ट है। ध्यान से सुनिएगा इस रिपोर्ट को, आप हैरान हो जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। 1961 में पढ़िएगा, मुस्लिम आबादी 8% थी, वो 2011 में बढ़कर 21% हो चुकी है। घुसपैठ की वजह से, बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से मुंबई में 1961 8% मुस्लिम आबादी 2011 में बढ़कर हो गई 21%। टिस की रिपोर्ट के हिसाब से यही हालात रहे तो ये 30%, 4 गुना मुस्लिम आबादी 4 गुना बढ़ सकती है 2051 तक। 4 गुना हिंदू आबादी जानते हैं, इसकी रिपोर्ट के हिसाब से हिंदू आबादी जो 88% थी वो घटकर होगी 66%, और यही रहा ना तो ये लगभग आधे हो जाएंगे हिंदू, आधे। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, ये जनसांख्यिकी असंतुलन घुसपैठ की वजह से, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं और घुसपैठ की वजह से। रिपोर्ट में दावा है कि हिंदू आबादी आधी, हाफ, बांग्लादेश में लगभग हो रही है साफ, मुंबई में हाफ, और मुस्लिम आबादी 4 गुना तक बढ़ सकती है घुसपैठ की वजह से। कितने मिनी बांग्लादेश, मतलब जैसे मुंबा देवी के नाम पर मुंबई कुछ सालों बाद हो सकता है मुंबई शरीफ या अल मुंबई भी हो सकती है। हैरान मत होइएगा साहब, ये टिस की रिपोर्ट जो दावा कर रही है, किरीट सोमैया ने दावा किया है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों ने मुंबई की डेमोग्राफी पलट दी है। आने वाले कुछ सालों में मुंबई बांग्लादेश, मिनी बांग्लादेश बन सकती है। बीजेपी ने यह भी दावा किया है कि घुसपैठिए मुंबई की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चूस रहे हैं। टिस की रिपोर्ट में यह भी दावा है कि घुसपैठिए मुंबई से कमाया हुआ पैसा 40% के आसपास ही जो घुसपैठिए हैं ये बांग्लादेश भेज रहे हैं। इसलिए बीजेपी का दावा है कि मुंबई बांग्लादेश वाले बारूद पर बैठी हुई है मुंबई। लेकिन सिर्फ मुंबई का हाल नहीं है साहब। एक और चीज मैं आपको एक कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। पूर्वी पाकिस्तान आजादी के बाद बांग्लादेश, उस वक्त आजादी के बाद बांग्लादेश जो कहा जाता था, वहां हिंदू आबादी 22% के आसपास थी। 22% वो घटकर पहुंच गई 8%, और यही रफ्तार तो शायद 2051 तक तो साफ। बांग्लादेश में हिंदू आबादी 22 से 8, और यहां मुंबई में मुस्लिम आबादी 8 से 22। देखिए 8 से 22, आप समझ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू साफ, मुंबई में हाफ, उल्टा हो रहा है साहब। ये रफ्तार रही तो 30%, ये टिस की रिपोर्ट है। लेकिन ये सिर्फ मुंबई नहीं, आप लोग कहते हैं ना कि ये बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, हमको क्या लेना देना साहब, क्या फर्क पड़ता है, बांग्लादेश का मामला हम क्यों बोल रहे हैं, हम क्यों गला फाड़ते हैं रोज आकर। लेकिन साहब जो बीजेपी दावा करती है ना कि बांग्लादेश के बारूद पर तो भाई भारत भी है, वाह साहब अलर्ट हो जाइए, क्योंकि सिर्फ मुंबई में नहीं, देश के कई जगहों की स्थिति है। कुछ वक्त पहले गृह मंत्रालय की भेजी गई रिपोर्ट में यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश और असम के इंटरनेशनल बॉर्डर पर 10 साल में मुस्लिम आबादी 32% बढ़ चुकी है।
ये जो बॉर्डर नेपाल सीमा से सटे यूपी के 7 जिलों के 116 गांव, 7 जिलों के 116 गांव में मुस्लिम आबादी 50%। कहां हैं आप लोग सर, कहां हैं? बांग्लादेश का मामला है, हमें क्यों चिंता करनी? ये कहते हैं ना आप लोग, बांग्लादेश का मामला है, हमारे घर में थोड़ी ना लग रही है आग, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? ये देखिए आप, आपके दरवाजे तक हैं। बॉर्डर से लगे 303 गांव में मुस्लिम आबादी 30% बढ़ी है, रिपोर्ट्स हैं। इसी तरह झारखंड के कई इलाकों में मुस्लिम आबादी 9% से बढ़कर 23% हो चुकी। दिस इज नॉट नॉर्मल। जनसंख्या में बदलाव और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस में फर्क होता है। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं। उन्होंने कहा था कि घुसपैठ से ज्यादा खतरनाक डेमोग्राफिक इम्बैलेंस होता है। घुसपैठ से ज्यादा खतरनाक। पश्चिम बंगाल में तो जानते हैं मुस्लिम आबादी में 30% की बढ़ोतरी की आशंका है। वहीं बांग्लादेश से लगते असम, ये बहुत सुनिए, हिमंता बिस्वा शर्मा कई बार बताते हैं साहब, धुबरी, करीमगंज, दक्षिण सलमारा, कछार जिलों में मुस्लिम आबादी में 30% का जबरदस्त जंप आया है। कुछ इलाके मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी को असम के लिए खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, राज्य में 40% मुस्लिम आबादी बांग्लादेशी मूल की है, बांग्लादेशी ओरिजिन। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, बांग्लादेशी ओरिजिन। उन्होंने तो ये भी कह दिया था जब चिकन नेक को लेकर ऐसा कुछ होगा तो वो जहां से है वहां की बात करेंगे या हमारा साथ देंगे, उनके सवाल थे। अगर इसमें उन्होंने कहा कि 40% बांग्लादेशी ओरिजिन के लोग हैं, 10% की और वृद्धि हो गई तो असम खुद बांग्लादेश बन जाएगा। असम, मुंबई, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती बिहार, झारखंड, तो बांग्लादेश के बारूद पर है भारत जब ये बीजेपी कहती है, तो क्या इसमें कोई मेरिट है? असम में हिंदुओं और मुसलमानों की जनसंख्या करीब करीब बराबर हो चुकी है। हिमंता का दावा, डेमोग्राफी चेन और घुसपैठ के इसी खतरे को देखते हुए लाल किले से डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया गया था। आज जो बांग्लादेश में सब कुछ हो रहा है ना, बांग्लादेश का मामला, हमें क्या फर्क पड़ता है, मत कहिए सबको। मोदी ने कहा था कि भारत में साजिश के तहत डेमोग्राफी बदली जा रही है, नॉर्मल नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी हो सकती है और हम घुसपैठियों के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। इसके बाद असम की एक रैली में मोदी ने कहा था कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां घुसपैठियों को बचाती है, वोट बैंक के लिए उन्हें कवर फायर देती है। यही बात आज योगी आदित्यनाथ ने भी कही। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार स्वीकार है, ना भारत में घुसपैठी है। सुनिए। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। मेरे साथ इस वक्त हर्षवर्धन त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ इशिका तनेजा जी हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं। इशिका स्वागत, अनुराग भाई आपका स्वागत। हर्षवर्धन त्रिपाठी कांग्रेस से मेरे साथ अजय वर्मा है और साथ ही मेरे साथ राशिद शरीफ है, साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं। राशिद शरीफ जी आपका बहुत बहुत स्वागत। अनुराग, पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, जो अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा गाजा पर कैंडल, एक मिनट सवाल पूछने दीजिए ना, गाजा पर तो कैंडल निकालते हैं, आंसू निकलते हैं, जब घुसपैठियों को भगाएंगे ना यहां से तो रोना नहीं, ये कहा योगी आदित्यनाथ ने। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के जो सरकार है उसका एक ही काम है, हम चिंता करेंगे, चिंतन करेंगे, राजनीति करेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। कमाल है, सरकार आपकी है, आप सत्ता में हैं, हम तो आपसे कहते हैं, जैसे पहलगाम में किया था जब हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था, तो हमने कहा था आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। अगर वहाँ हिंदुओं पे जिस तरह से हिंदू की हत्या हुई, जिससे माइनॉरिटी को परेशान किया जा रहा है, सरकार कार्रवाई करे ना। अगर नहीं सरकार लाल आंखें दिखाए, अगर नहीं के साथ है। एक मिनट सर, नहीं सरकार के साथ है। हिंदुओं को मारा गया था धर्म की वजह से। अगर मैंने कहा अगर नहीं बोला, मैंने कहा हिंदू की जिस तरह से मौत हुई है, हत्या हुई है, नहीं वो बात को मत पकड़िए। मैंने बोला हिंदू की हत्या हुई, नहीं पकड़िए मत, यही तो दिक्कत है, यही राजनीति। अगर मगर लगाएंगे तो पकड़ूंगा ना, अगर मगर लगाएंगे तो पकड़ूंगा। आपने बोला अगर हिंदुओं की हत्या हुई, नहीं आगे बढ़िए। मैंने कहा हिंदू की हत्या जिस तरह से वहाँ पे, नहीं सुनिए, जिस तरह से हिंदुओं की वहाँ हत्या हो रही है, जिस तरह से वहाँ पे माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है, हम तो कहते हैं सरकार को लाल आंखें दिखानी चाहिए और सरकार को बताना चाहिए बांग्लादेश को कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के हिंदू अगर वहां पे हैं, माइनॉरिटी में हैं, आप उन पे अत्याचार नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ पूछ रहे हैं रोएंगे तो नहीं, आंसू तो नहीं निकलेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 8.5 साल से सरकार है उत्तर प्रदेश में, कितने निकाल दिए रोहिंग्या, बना तो दिए कितने निकाले बांग्लादेशी, कितने डिटेंशन सेंटर बने, बताए ना कितने बने डिटेंशन सेंटर अगले साल, मैं कितने निकाले 8.5 साल में, सवाल अभी डिटेंशन सेंटर बनाने पर आंसू निकल रहे हैं, निकालने पर तो छाती पीटेंगे आप लोग। निकालेंगे, राजनीति करेंगे, नहीं
निकालेंगे। मेरी बात सुनो ना, 10 साल से सरकार है केंद्र में, 10 साल से मनमोहन सिंह की 10 साल सरकार में 90,000 बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला गया था। इन्होंने 10 साल में कितने घुसपैठिए निकाले? 4 से 5,000, मात्र 4 से 5,000 निकाल पाए। अरे आपको तो निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए था। खाली आप राजनीति करने के लिए थोड़ी है, आपको निकालना चाहिए था। जो आप नहीं निकालते आप राजनीति करते हो, ये चिंता का विषय है, क्योंकि आप चिंता करते हो, चिंतन करते हो, राजनीति करते हो, बस। ठीक है, अब एक सवाल वही उस पर बस क्लैरिफाई हो जाए। योगी आदित्यनाथ ने बोला है आप लोग दाढ़े मार मार कर रोएंगे, आप लोगों की जो है चिलकारियां रोने की यहां तक ना सुनाई दे। वो कह रहे हैं आप रोना नहीं, बस आंसू नहीं, बहाना नहीं, वो ये कह रहे हैं। बस ये बताइए रोएंगे तो नहीं ना? वो इसलिए कह रहे हैं कि धर्म की वजह से, एक धर्म की वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है, डिटेंशन सेंटर बना दिए 17 अलग अलग मंडलों में। रोएंगे तो नहीं ना अनुराग भाई? बस ये डाउट है। अरे कितने निकाले बताएं ना, मैं तो सवाल सीधा पूछ रहा हूं भाई। 8.5 से सरकार है, कितने आपने घुसपैठिए निकाल दिए? आप चुनाव आया तो डिटेंशन सेंटर बना रहे, पहले निकाल के बाहर फेंके ना, हम तो आपके साथ हैं, निकालिए ना। हर्षवर्धन त्रिपाठी क्यों नहीं निकालते आप? हर्षवर्धन त्रिपाठी, शिवम हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। हर्षवर्धन त्रिपाठी, सवाल तो बार बार पूछा जाता है, 17 से हो गए हैं भाई, 25 निकालने थे, पहले निकालते, अब डिटेंशन सेंटर, सर पर चुनाव अगले साल, फिर ये चुनावी है क्या घुसपैठ? क्योंकि बहुत सीरियस है सर। टिस्की रिपोर्ट में मैं बता रहा था, ये आने ऐसे ही चलता रहा तो हिंदू हाफ हो रहे हैं और मुस्लिम आबादी 4 गुना घुसपैठ की वजह से। और डेमोग्राफिक बहुत बड़ा चैलेंज है, बांग्लादेश के बारूद पर है भारत, कई मिनी बांग्लादेश बन चुके हैं सर। वेकअप कॉल है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, देखिए अमन भाई, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। मेरा एक कतई नहीं मानना है कि इस पर कोई भी पॉलिटिकल डिबेट हो सकती है। और जब कोई ये पूछता है ना कि कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए निकाले, अभी एक और डिबेट में था तो मैं वहां वो कह रहे थे घुसपैठिए क्यों चिल्लाते रहते हो। कमाल है, यानी देश में घुसपैठिए हैं, उनको बचाने के लिए, कवर फायर देने के लिए इस तरह की बात होगी। और उसके बाद सवाल ये कि कितने घुसपैठिए निकाले। यही लोग थे ना जो सीए पर हर शहर में शाहीन बाग बना रहे थे, और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक देश के किस हिस्से में शाहीन बाग नहीं बना था। और क्या कहते थे? कहते थे ये संविधान के खिलाफ कानून बना है। क्या कानून था? देश के मुसलमानों से उसका कोई लेना देना नहीं था। लेना देना था प्रताड़ित हिंदू अगर आना चाहता है तो वो भारत आए, उसको नागरिकता मिले, सम्मान मिले। हिंदू के सम्मान पर जो लोग भी उसके खिलाफ खड़े थे उनको पहचान लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, ये घुसपैठिए निकाले कैसे जाएंगे? अरे भाई 1.25 करोड़ तो 70 के दशक के बाद ही भाग के आ गए थे। उसके बाद कितने आए? सदन में यूपीए कार्यकाल में जवाब है वो संख्या करोड़ों में थी। सबसे पहले पहचानना पड़ेगा, जब एसआईआर को आप एनआरसी बोलने लगते हैं हमारे देश के विपक्षी नेता, और कहते हैं कि एनआरसी तो हम नहीं होने देंगे, इस बहाने से पहचान की जा रही नागरिकों की। अब जरा कल्पना कीजिए, दुनिया के किसी देश में कोई विपक्षी पार्टी ये कह सकती है कि नागरिकों की पहचान नहीं करने देंगे? पहचान नहीं करेंगे तो कैसे भेजोगे भाई? और फिर मैं कह रहा हूं, सभी राजनीतिक दलों में यह पॉलिटिकल डिबेट का मसला नहीं है। हर किसी को देश से प्यार उतना ही है, हर किसी को समझना चाहिए क्षुद्र राजनीति के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण आप करते रहे वो चलेगा, लेकिन जब बाहर का घुसपैठिया मुसलमान आएगा तो देश के लिए खतरनाक है। फिर वो किसी अमन चोपड़ा, हर्षवर्धन त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया, अजय वर्मा या फिर जो मौलवी साहब बैठे हैं उनके में भेद नहीं करेगा। और इसका तनेजा मान लीजिए कि इन्होंने भगवा धारण कर रखा है, माला वगैरह पहनी है, तो ये तो पहले निशाने पर आएंगे, कोई बचेगा नहीं। और बांग्लादेश में जो होता हुआ दिख रहा है उसको आप पहले अफगानिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो एनआरसी होना चाहिए तुरंत। ये जो सो कॉल्ड सेकुलर है वो ज्यादा टारगेट पर आते हैं। ये भाई जो मारा गया दीपू दास, दलित भाई हमारा, उसने भी क्या बात कही थी, उसको लेकर भी बांग्लादेश की पुलिस कह रही है उसने कुछ ऐसा कहा ही नहीं। उसने कहा था कि ऑल गॉड्स आर सेम, सारे जो है चाहे अल्लाह है चाहे गॉड है सब एक समान है। यही तो बात उसने कही थी। गाजा के नाम पर कई हिंदू सड़कों पर उतरे, मैं बता रहा हूं खुद उतरे। प्रियंका वाड्रा फिलिस्तीन का झोला उठाया था, गाजा को लेकर कई हिंदू भाई सड़कों पर उतरे। क्या बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कोई मुस्लिम संगठन सड़कों पर आया? कोई मुझे जवाब दे दे। कोई, मैं कह रहा हूं बीजेपी आ गई, वीएचपी आ गई, आरएसएस आ गया, गाजा को लेकर हिंदू सड़क पर आ सकते हैं। जुड़े संगठन आए, क्यों? वही तो सवाल है। राजनीतिक दल नहीं आया तो क्यों नहीं आया? बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने से देश के हर हिस्से में सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही भाई? गाजा पर आपकी जिम्मेदारी है। गाजा पर गाजा पर सरकार की नहीं थी, गाजा पर आपकी थी। हमारे हिंदुओं पर अन्याय हो रहा है, सरकार चुप क्यों है? सरकार विपक्ष का इंतजार कर रही है क्या? कि विपक्ष ट्वीट करेगा, विपक्ष बोलेगा तो सरकार कार्रवाई करेगी, सरकार एक्शन लेगी? इसको राजनीति कहते हैं।
जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूं राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहां के डिप्लोमेट को बुलाना चाहिए, डिप्लोमेट को बोलना चाहिए कि भाई इस तरह की घटना हो रही है, वहां हमारे माइनॉरिटी पे अन्याय हो रहा है, माइनॉरिटी पे अन्याय नहीं होना चाहिए, हिंदुओं पे अन्याय नहीं होना चाहिए। इसके मतलब सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष की जिम्मेदारी है। हम विपक्ष के नाते आवाज उठाते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनुराग। अनुराग, मैं आपसे बहुत अग्री करता हूं। गाजा को लेकर विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, बांग्लादेश को लेकर थोड़ी ना बनती है। बिल्कुल ठीक बात है, गाजा को लेकर तो बनती है प्रभु। गाजा को लेकर फिलिस्तीन का झोला होता है, आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, कलेजा मुंह को आता है, दिल पर सींचता है, आय हाय 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 आय हाय, बांग्लादेश के मुसलमान भाइयों के साथ क्या हो रहा है। नहीं बनाऊंगा ना माहौल, क्यों नहीं बनाऊंगा माहौल। हत्या हुई है, सरकार चुप क्यों है? दलित हिंदू भाई को आप लोग क्यों नहीं उतरे आप लोग सड़कों पर? क्यों नहीं उतरे आप लोग सड़कों पर? क्यों नहीं उतरे आप लोग सड़कों पर? सरकार से मेरा, सरकार इस तरह से नहीं बच सकती। चलिए, नहीं बच सकती। राशिद शरीफ साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। राशिद भाई स्वागत। मेरा सीधा सा सवाल, ये सवाल क्या होता है जब भाईचारे की बात होती है, सेकुलरिज्म की, तो ये वन साइडेड क्या होना चाहिए? गाजा को लेकर हिंदू भाई सड़कों पर उतरे, राशिद भाई, कई हिंदूवादी नेता उतरे, बिल्कुल। क्या बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कोई मुस्लिम संगठन क्या सड़कों पर आया? राशिद शरीफ। बिल्कुल सर, का हर एक को तकलीफ है, हर एक है सो आज बयान आता, आप अखबार पढ़े, अखबार है सो भरे पड़े सर के बंगाल में जो हिंदुओं पे अगर कोई जुल्म हो रहा है तो इस्लाम के खिलाफ है, और इस तरीके से अगर कोई कर रहा तो बिल्कुल गलत है। मैं कई डिबेटों में बताया सर, बिल्कुल ये जबानी जमा खर्च तो बहुत हुआ है, और नहीं सड़कों पर उतरना, बयान देना, गाजा पर तो उतरे थे ना, गाजा पर उतरे ना। योगी जी बता रहे थे ना, रोना नहीं, क्या मुसलमान रोएंगा सर? 11 साल से एक लगातार डिबेट चल रहे, लगातार जुल्म ज्यादतियां चल रही, लगातार है सो बुलडोजर चल रहे, कत्ल गारतगिरी चल रही, कोई मुसलमान नहीं रो रहा। हमको मालूम है आज नहीं कल हमारे अच्छे दिन आएंगे, आज नहीं कल है तो इस तरीके के लीडर जो बैठे हुए हैं, आज जो एक इश्यू बना रहे हैं मुसलमानों को, आज है तो अगर आप कोई घुसपैठिया है, अगर आप माशाल्लाह से आपकी हुकूमत 11 साल से आपकी हुकूमत है, का इस्तेमाल नहीं किया सर, उन्होंने घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किया, बॉर्डर तक छोड़ के आएंगे लोग। राशिद शरीफ, उन्होंने घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किया, मुसलमान कहां बोला? आप क्यों अपने ऊपर पर्सनल ले रहे हैं? आप घुसपैठिया नहीं, घुसपैठिया यही है ना सर, आसाम में क्यों घुसपैठिया, क्यों ये क्या बात हुई? घुसपैठियों का धर्म क्यों बता रहे हैं आप? ये गलत है, ये मुसलमान भाइयों को घुसपैठिया नहीं कहेंगे आप, मुसलमान घुसपैठिया थोड़ी ना हो गए। देखिए राशिद शरीफ, आप बहस जितनी मर्जी कर सकते हैं, मगर आप भी ईमानदारी से जानते हैं, दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा, आप लोग नहीं उतरना चाहिए था आप लोगों को सड़कों पर। रुकिए ना, मेरा सवाल एक मिनट रुकिए। राशिद शरीफ, बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, बिल्कुल ठीक बात, ये जुबानी फायरिंग बहुत होती है प्रभु, बयान भी आते हैं अखबारों में, सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? जुलूस क्यों नहीं हुआ? जलसा क्यों नहीं हुआ? ये कट्टरपंथियों के खिलाफ हिंदुओं के पक्ष में क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? गाजा पर हुआ था ना? कौन परमिशन देता सर? अच्छा, गाजा पर परमिशन की जरूरत नहीं थी, गाजा पर परमिशन की जरूरत नहीं थी, गाजा पर परमिशन की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? कहां सारे सड़कों पर थे? कौन थे सर बताइए? अरे आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। एक सेकंड यही होता है, जितनी कोशिश कर ले, हिंदू मुसलमान अलग होने वाला नहीं, जितनी कोशिश कर ले टारगेट बनाने की, टारगेट जो हमारे बीजेपी आरएसएस जो भी बजरंग दल ये लोग सोच सकते हैं, ये लोग बोल सकते हैं मुसलमानों के खिलाफ, मगर आम हिंदू देखिए मैं वही जो हर्षवर्धन त्रिपाठी ने बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पॉलिटिकल से ज्यादा ये नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, अनुराग भदौरिया के लिए भी, मेरे लिए भी, हर्षवर्धन के लिए भी, और ये राशिद शरीफ के लिए भी, और अजय वर्मा के लिए भी, हम सबके लिए ये घुसपैठिए जो हैं ये नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। टिस की रिपोर्ट में है कि कई चरमपंथी संगठनों के साथ इनकी संलिप्तता के शक को भी खारिज नहीं किया जा सकता, ये टिस की रिपोर्ट है। यानी कि ये हम सबकी, ये जो हर्षवर्धन ने कहा, ये डिबेट पॉलिटिक्स से ज्यादा इन सबको तो ये कुंडली मारकर बैठे, इन सबको तो भगाना चाहिए, और ये सबके लिए, हम सबके लिए डेंजरस है। इशिका जी देखिए, एक्चुअली ना सबसे पहले ये सिर्फ हमारे नेशन का मुद्दा नहीं है। अब आप इंटरनेशनली देखेंगे तो फ्रांस में चर्चेस जलाए जा रहे हैं, क्रिसमस ही कैंसिल हो चुका है, आप अफ्रीका चले जाइए, आप यूरोप का कोई नेशन उठा लीजिए, हम जहाँ पे भी इनकी मेजॉरिटी आती है हमें ये भगा देते हैं, या फिर हमारे को इनकी ये असलियत, इनका जिहादीपना दिखाई देना शुरू हो जाता है, जो अभी हम बांग्लादेश में देख रहे हैं।
इराक से हमें भगा दिया गया, ईरान से हमें भगा दिया गया, अफगानिस्तान से हमें भगा दिया गया, पाकिस्तान वाली हालत आप देख ही रहे हैं, सब रो रहे हैं कि हम लॉस चेंज करना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो लॉस चेंज होने नहीं देते हैं। लेकिन जब हम आवाज उठाते हैं तो देखिए, दो तरह के हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक तो जो वो अल तकीयत वाले जो बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत ही पीसफुल धर्म है, लेकिन जैसे ही इनकी मेजॉरिटी आ जाती है तो अल धर्म लग जाता है इनका, तो तब इनकी बातें बिल्कुल बदल जाती है, तब इनको कोई मोहब्बत प्यार नहीं होना होता, तब ये बिल्कुल मारकाट पे तुले आते हैं। जिस तरह से ये जिहादीपना दिखाई देते हैं, जिस तरह से इन्होंने अभी बांग्लादेश में दिखाया, और मिलिट्री अब उनकी कह रही है कि भाई उसने कुछ नहीं कुछ गलत कहा, लेकिन उनको हैंड ओवर करने वाले वो कौन थे? वो पुलिस वाले थे, वो मिलिट्री वाले थे जो वहां पे देख रहे थे, तमाशा हो रहा था दीपू का, वो उसको जलाया जा रहा था और वो चुपचाप वहां पे देख रहे थे वो तमाशा। एक तो प्रॉब्लम इनके साथ है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि हम देखिए, धर्म और अधर्म की लड़ाई है, हमारी मुस्लिमों के अगेंस्ट लड़ाई नहीं है, पर अधर्मी कोई भी हो सकता है जो हिंदू के भेष में है, लेकिन जब हिंदू की सुरक्षा की बात होती है तो तब ये चुप हो जाते हैं, तब ये रोडों पे नहीं निकलते हैं, वैसे बोलते हैं हम इनके साथ खड़े हैं, तब सेक्युलर का एक भेष धारण कर लेते हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानगी, दुख इस चीज का होता है कि गाजा को लेकर कई हिंदू भाई उतरे सड़कों पर, कई हिंदू नेता, सांसद, सबने आवाज उठाई, हम सबने भी बोला, हमने भी बोला भाई अगर वहां पर बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, वो सारी चीजें हो रही हैं, वो सब गलत है, लेकिन और उसको लेकर सड़कों पर भी उतरा गया। लेकिन यही भाईचारा, सेकुलरिज्म वन साइडेड है। जब मुस्लिम भाइयों को सड़कों पर उतरने की बात हुई तो वीएचपी, आरएसएस, हिंदुवादी संगठन, अच्छा शिवम आ गए हैं भागते भागते, दौड़ते दौड़ते, किसी तरह स्टूडियो पहुंच गए। अभी कह रही थी इशिका, कह रही कि हिंदू कहां भाग रहा है, कभी वहां भाग रहा है, कभी वहां भाग रहा है, लेकिन अब आप भी पहुंच गए हैं। शिवम, एक बात बताइए, आप ये अभी अनुराग भी कह रहे थे, फिर मैं अजय भाई आपके पास आ रहा हूं, घुसपैठियों को भगाने में बहुत देर नहीं कर दी है। अनुराग भी कह रहे थे भगाते तो है नहीं, माहौल बनाते रहते हैं। अब यूपी का चुनाव हो गया, डिटेंशन सेंटर ये वो, अभी हम मुंबई में टिस की रिपोर्ट दिखा रहे थे, वहां आने वाले समय में ऐसे ही चलता रहा तो कहां हिंदू भाई जो है हाफ होने जा रहे हैं, मुस्लिम भाई जो है 4 गुना होने जा रहे हैं घुसपैठ की वजह से। माहौल बनाते हैं, करते वरते कुछ है नहीं आप लोग। नहीं, हम ही करते हैं, हम ही करेंगे, और जब हम करेंगे तो तब इन अनुराग भदौरिया को आप ही देखना, और आप ही के शो पर जब बैठे होंगे तो तब इनके अजीब दरीब तर्क भी देखना। आज यहां पर हिंदुओं के लिए और बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए रोने वाले अनुराग भदौरिया के नेता क्या कहते थे जब हम सीएए लेकर आए थे? ये देश के कानून के खिलाफ है, ये देश के भाईचारे के खिलाफ है, ये देश के हिंदू मुसलमानों के खिलाफ है, धर्म के आधार पर कानून नहीं बनना चाहिए। 4 ट्वीट पड़े हुए हैं इनके। जब खास तौर पर गाजा में हिंदुओं को छोड़ दीजिए कि वो मुसलमानों की पॉलिसी इनके ट्वीट से तय होती है? बिल्कुल नहीं होती। फिर इनका क्या फर्क पड़ना है? इनका नजरिया दीजिए, आपको क्या निकालिए, घुसपैठियों को बाहर निकालिए, इनका क्या लेना देना आपको? हमारी पॉलिसी इनके हिसाब से नहीं तय होती, लेकिन लोकतांत्रिक हिसाब से तो तय होती है ना। इसी देश में हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, इसी देश में हमने जो है 4000 से ज्यादा लोग रोहिंग्या उसको निकाला है, इसी देश में जो है घुसपैठियों को 30,000 को पुशबैक के तहत बाहर किया है, इसी देश में बंगाल में एसआईआर कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि गांव के गांव खाली हो गए, और इसी देश में आपकी नीति बता रहा हूं, यही आप ही के अंतर्गत मुंबई में 1961 में 88% से हिंदू रहते, 66%, 61 में 8% से मुस्लिम भाई। डेमोग्राफी ये घुसपैठ की वजह से 21% कहां निकाल रहे? ये सब घुसपैठ की वजह से है ना। हम ही निकालेंगे। ये हमारी पॉलिसी की वजह से नहीं है। 2004 में इसी देश के श्री प्रकाश जायसवाल जो गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा था 1 करोड़ 20 लाख ऑलरेडी घुसपैठिए इस देश में हैं। हम बात करते हैं निकालने की। कोई भाजपा का प्रधानमंत्री से लेकर पार्षद तक का कोई एक आदमी बताइए जो ये कहता हो कि घुसपैठिए नहीं निकलने चाहिए। कहने से नहीं ना, करने से। डिटेंशन सेंटर हमने ही बनाए हैं, वो क्या समाजवादी वालों ने बनाया? वो नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी देखते रहिए, एसआईआर भी चुनाव के लिए हमने किया, सीए भी हम लाए चुनाव के लिए, घुसपैठियों को निकालने की बात भी हम करते हैं। अब मैं थोड़ा आगे आना चाहता हूं। जहां तक बात इनकी है, ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो हिंदू भाइयों को ध्यान रखना चाहिए बांग्लादेश में, और आप कह रहे हैं कि नहीं हिंदू तो आए थे, मुसलमान क्यों नहीं आए धरने के लिए या प्रदर्शन के लिए? आज के इमरान मसूद के ने बयान दिया है कि क्या जरूरत है धरना करने की। जब गाजा में हंगामा हो रहा था, 2.5 लाख लोग, 2.5 लाख मुसलमान इस देश में सड़क पर थे, तब क्या हो रहा था भाई? और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, हिंदू भी थे, और एक, हाँ बिल्कुल थे, और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, खास तौर पर स्पेन एक प्रस्ताव लेकर आया था गाजा के समर्थन में। सोनिया गांधी ने इतना लंबा चौड़ा लेख लिखा था एक अखबार में कि किस लिए सरकार जो है गलत कर रही है, उनको वोटिंग करना चाहिए, गाजा की तरफ रहना चाहिए। हम एक चीज कहते हैं, हम जहां तक बात इस तरह की चीजें हो रही हैं उनके सख्त खिलाफ हैं। और इन्होंने एक और चीज कही, राजनयिक को बुलाया क्या? हाँ बुलाया, हमने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को 4 बार नोटिस देकर बुलाया, डिप्लोमेटिक स्तर पर हम बात कर रहे हैं। और एक और साफ बात है, इनके लिए कानून भी हम ही लेकर आ रहे थे, जिसमें पंजाब विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव आया, छत्तीसगढ़ विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव आया, मध्य प्रदेश विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव आया, और तमाम जगहों पर यह कहा गया कि यह तो आना ही नहीं चाहिए कानून। आज हिंदुओं से इतना प्रेम। एक प्रस्ताव और आया था, 3 कांग्रेस
रूल स्टेट्स में सीए के खिलाफ। जी उसी की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, वो विधानसभा कांग्रेस रूल स्टेट्स में आया था। पंजाब, अजय वर्मा, राजस्थान तब और मध्य प्रदेश की विधानसभा और बंगाल की विधानसभा अनुराग, में अजय भी आया वर्मा था। को, अजय यहाँ वर्मा लागू नहीं होगा। अजय वर्मा, पहले अजय वर्मा। अच्छा अजय वर्मा, आपकी इजाजत से अनुराग का एक 10 सेकंड का कमेंट ले लेता हूं, अगर आप इजाजत। हाँ बोलिए अनुराग। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी बोला कि 10 साल की सरकार में मात्र 4000 निकाल पाए, मतलब 20 साल में 8000, 30 साल में 12000। मैं आपको गाड़ी में भी सुनता हुआ आ रहा था, आप मुझे स्टूडियो में भी नहीं सुन रहे। नहीं होंगे। अब अगर शिवम त्यागी घुसपैठिया होता तो तुरंत सुन लेते हैं लोग। साल में 4000, मतलब हिंदुस्तानी को सुनना भी नहीं है। मैं घुसपैठिया होता अभी भाई साहब करके बात करते हैं, लेकिन मैं वोटर नहीं हूं ना इनका, घुसपैठिया नहीं हूं तो इसलिए सुन भी नहीं रहे। 90,000 घुसपैठिए निकाले गए थे, अब 10 साल में 4000 हमने लाखों निकाल दिए। एसआईआर में जिस जगह पर 2.5 लाख वोट थे वहां 4000 लोग भी नहीं है भाई। हमने ही निकाला और हम ही निकालेंगे। आप लोग निकाल सकते हो क्या भाई? सीए के विरोधी आप, इस देश में जितने तमाम लोग घुसपैठिए उनके समर्थक आप, इस तरह के सारे कानून विरोधी आप, ये तो आपका काम है भाई, मेरा मतलब यू सपोर्ट डिटेंशन सेंटर्स योगी जी ने जो बनाए हैं वो 17 नहीं 170 बनने चाहिए। अच्छा फैसला है। घुसपैठियों को अब तक निकाल डिटेंशन सेंटर अच्छे बने हैं। मैं कह रहा हूँ निकालना चाहिए ना। अरे अब फिर ये देखिए फिर वही बात, अभी गला फाड़ पर कह रहे थे आप घुसपैठिया निकालो। डिटेंशन सेंटर बढ़िया बने ना फिर। चलिए अब अजय वर्मा बोलेंगे। अरे 10 सेकंड करते हुए अजय वर्मा ने रह गए। अनुराग भदौरिया जी, अजय वर्मा रोएंगे तो नहीं, चॉपर में डिपोर्ट नहीं होते। चलिए अजय उनको एक जगह झुंड में योगी इकट्ठा भी करना आदित्यनाथ ने पड़ता कहा है। है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है जब इन घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे तो कुछ लोगों के आंसू तो नहीं निकलेंगे, रोएंगे तो नहीं। शायद उनका इशारा उन्हीं लोगों की तरफ था जो लोग सीए का विरोध कर रहे थे या गाजा पर कैंडल मार्च निकाल रहे थे। अजय वर्मा, देखिए अमन जी, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार 2025 के मध्य में करीब 17.5 करोड़ की आबादी थी बांग्लादेश की, जिसमें 8% के करीब हिंदू थे। ठीक है, और संसार में यह 8वां देश है सबसे ज्यादा आबादी वाला। देश के विश्व गुरु वर्तमान प्रधानमंत्री वहां दूसरे नंबर पर हिंदू हैं और हिंदुस्तान में पहले नंबर पर हिंदू है। तो मेरा एक अनुरोध और सवाल है कि 2014 से विश्व गुरु की सरकार है देश में और ये फुल मेजोरिटी में है पूरे देश में, तो हम इनसे कहिए कि इन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए क्या किया, क्या उपाय हैं, कैसे बढ़ाए, कैसे बचाएं। ये जिम्मेदारी ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका की नहीं है, ये विश्व गुरु की जिम्मेदारी है। इन्होंने की क्या जिम्मेदारी थी? आप घुसपैठियों के ऊपर आ जाइए। पार्टी छोड़ दी है 2014 में विश्व गुरु, आप हिंदुओं की 2014 में विश्व गुरु ने ये कहा था। आप कांग्रेस पार्टी में ही है ना सर अभी? 2000 अरे भाई नकली विश्व गुरु है, ये बताना चाहता हूं। 2014 नहीं, आप अभी कांग्रेस पार्टी में ही है ना अजय भाई? 2 करोड़, मुझे लेटेस्ट नहीं पता, कुछ अपडेट है तो बता दीजिए, क्योंकि आप हिंदुओं की वतन वापसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ही लोग सीए का विरोध कर रहे थे। आप लोग कह रहे हिंदुओं लाओ बसाओ। सुनो, अरे भाई सुन तो लो अमन जी, बीचने का मौका नहीं दोगे। 2 करोड़ घुसपैठिए का मित्रों, 2 करोड़ घुसपैठिए, झूठ की दीवार। योगी आदित्यनाथ कोई चीफ जस्टिस हो गए, उन्होंने हमेशा जोर से बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, कुछ इनका ईमान नहीं है। अरावली पर्वत पे बोलेंगे नहीं बचाने के लिए, दिल्ली के पॉल्यूशन पर बोलेंगे नहीं, दिल्ली की पॉपुलेशन पर बोलेंगे नहीं, देश के व्यापार पे बोलेंगे नहीं, और बात करेंगे केवल बहकाने के लिए हिंदू मुस्लिम की। देखिए एक मैंने कल भी ये चीज बोली थी, एजेंडा है कि जनरल असीम मुनीर इनका पोस्टर बॉय है और मुसलमान हिंदू इनका एजेंडा है, इनका पाठ्यक्रम में भी। एक चीज एक मिनट देखिए, एक चीज है, एक जमात इस्लामी है बांग्लादेश में, ये जो अबे हो गया अजय भाई हो गया बंद होना होगा इशिका, ये इशिका। लेकिन ये अलार्मिंग, एक मिनट अनुराग भाई, सबको डिबेट में जरूरी है, आपके पास प्लीज मैं आऊंगा, लेकिन पहले इशिका, ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है जो बार बार कहा जा रहा है, लेकिन फिर वही कहा जाता है कि साहब हिंदुओं के लिए जब दरवाजे खोलने की बात आती है तो यहीं पर विरोध होता है, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। कि अगर आप कल को कह रहे हैं कि ये भगाइए इन लोगों को, ये जितने बांग्लादेशी घुसपैठी हैं 1.5-2 करोड़ भगाइए और 1.5-2 करोड़ को यहां पर लेकर आइए, बात खत्म। कौन सा देश है हिंदुओं का? देखिए मेरी तो 2 मांगे हैं, पर सबसे पहले मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगी। इस पैनल में सब बैठे हैं जो हिंदू के समर्थन में है, लेकिन असलियत में मुझे जो दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे होते हैं, क्योंकि जब हमारे लिए रोने की बात होती है, सड़कों पे आने की बात होती है, तो इनमें से कोई नहीं आता है, आधे लोग वहीं से ही गायब हो जाते हैं। पर जब डिबेट शोज पे आते हैं तो वो बोलते हैं नहीं हिंदुओं का साथ दो, हिंदुओं का साथ दो। दूसरी बात जो मैं नोटिस कर रही हूं कि देखिए बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है जिससे हम कोई अपेक्षा रख सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो कांग्रेस बनी हुई है और टीएमसी तो है ही टोटल मुस्लिम कम्युनिटी।
तो हम उनसे तो अपेक्षा भाजपा का करते ही चश्मा नहीं लगा है, के सपा पूरे सपेरे हैं। सिवाय लेकिन केवल मेरी केवल प्रॉब्लम सरकार सिर्फ से एक सवाल है ना पूछना कि जब आज हमारी और मांगे हैं सरकारी- तो मैं बस ये सिर्फ दरख्वास्त करती हूँ बीजेपी के लोगों से, क्योंकि वहीं से हमें उम्मीद है कि एक तो बॉर्डर्स खोल दिए जाए, जो जितने भी लॉज चेंज करने हैं प्लीज उसको फास्ट ट्रैक करिए। और दूसरी बात, मेरा तो मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ पे तब ये सारे विरोध करेंगे, ये एसआईआर का विरोध करते हैं उसमें नहीं सर, मेरा एक प्रॉब्लम है, बोलिए प्लीज, कि वहां पे हम कब तक भागते रहेंगे? अगर हम इतने सशक्त हैं आज, तो वहां पे अपनी मिलिट्री फोर्सेस लेके जाइए ना, वहां पे हिंदू राष्ट्र बनाइए। हम हिंदुओं की मातृभूमि है वो वहां की, उनको क्यों भगाया जा रहा है? क्यों भाग भाग के वो यहाँ पे आए? क्यों उनको वहां पे हिंदू राष्ट्र ना मिले? क्यों आप अपनी आर्मीज वहां पे नहीं भेज सकते? क्यों हमारे को हमारा हक नहीं दिलवा सकते? कब तक हम एक सुकड़ते जाएंगे, छोटा सा छोटा देश बनाते जाएंगे? हमारी 9 स्टेट्स जा चुकी हैं, वहां पे सारे हिंदू खत्म होते जा रहे हैं, पूरे बॉर्डर्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, हम कब तक चुप बैठ रहेंगे? और अब तो आप सरकार में हैं, तो इन सबको मनाइए, और ये तो खुद ही कह रहे हैं हम मान रहे हैं, तो प्लीज एक बदलाव लेकर आइए ना। चुप कोई नहीं बैठा, डिप्लोमेटिकली जैसा शिवम ने भी कहा उसको हैंडल किया जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जा रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, जिसका मैंने भी जिक्र किया, ये सवाल तो शायद है, अगर ओवैसी ये सवाल उठा रहे हैं तो शायद सरकार को जवाब देना चाहिए। समय देंगे जी अजय भाई, एक मिनट 30 सेकंड में आ रहा हूं अजय भाई आपके पास। अमन भाई, मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा सवाल है और सिर्फ 30 सेकंड में मैं इस सवाल का जवाब दे दूं। प्लीज प्लीज। देखिए, कई बार हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस में जो कर रहे होते हैं, हम तो अभी तक अफगानिस्तान को, जो मनमोहन सिंह जी ने जो मदद शुरू की थी, उस मदद को हमने बंद नहीं किया, क्योंकि देशों के रिश्ते किसी एक सरकार के साथ नहीं चलते। मालदीव में गो इंडिया, इंडिया गो बैक के नारे लगते थे, आज मालदीव में वेलकम बैक इंडिया हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको पता है कि हमें अपना स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कहां करना है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत शानदार रहे हैं। ये कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादी हैं, इनकी वजह से हम बांग्लादेश के रिश्ते खराब कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ये यूनुस जो केयर टेकर एडवाइजर जो भी आप कह लीजिए, वो कुछ दिनों का मेहमान है, यकीन मानिए ये बहुत दिन तक टिकने वाला नहीं। बांग्लादेश के लोग ही इसको कार करते हैं। अजय 30 सेकंड, अजय 20 सेकंड, अजय मुझे वाइंड अप करना। अजय जल्दी से, अजय भाई। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये डिटेंशन सेंटर की अभी आप और ये कह रहे थे कि हम बनवा रहे हैं, अरे टैक्स का पैसा सरकार ले रही है, सरकार इनकी है। क्या सी जिनपिंग या ट्रंप साहब बनवाएंगे डिटेंशन सेंटर? आपकी जिम्मेदारी है। और बन रहे हैं और वहां पर बनते नजर